गजा में मुस्तकिल क़याम अमन कमीशन तुर्की में अहम बैठक कल होगी। पाकिस्तान समेत 8 ममालिक शरीक होंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार कल इस्तांबुल जाएंगे। गजा में इस्तेहकाम फोर्सेस की तैनाती और सीज़ फायर के अगले मरहले पर गौर होगा। पाकिस्तान जंगबंदी के मुकम्मल नफाज और इजरायली इनखला पर जोर देगा। फ़लस्तीनियों के लिए बिला रोक टोक इंसानी इमदाद की फराहमी और गजा की तामीर नौ का मुतालबा किया जाएगा। पाकिस्तान का फ़लस्तीन की आज़ादी और हक़ खुद इरादियत, अमन और इंसाफ की बहाली के लिए किरदार जारी रखने का अज़्म। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक आज़ाद कश्मीर का क़याम ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का एटमी तवानाई इदारे का दौरा। जौहरी तनसीबात की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक सदर पेज़ेश्कियान ने दौरे के दौरान कहा कि जौहरी तनसीबात दोबारा तामीर की जाएंगी और पहले से ज़्यादा मजबूत बनाई जाएंगी। ईरान जौहरी हथियार हासिल करने का ख्वाह नहीं। सदर के हमरा आला हुकूमती और तकनीकी अहदेदार भी मौजूद थे। ईरानी हुकूमत के तर्जुमान ने तस्दीक की कि ईरान को अपने जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात की बहाली का पैगाम मौसूल हुआ है। तेहरान हुकूमत का मौक़िफ़ है कि ईरान का एटमी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है और मुल्क अपने साइंस और टेक्नोलॉजी के हक़ से दस्तबरदार नहीं होगा। दहशतगर्दों की हवालगी एंट्री पॉइंट से ही मुमकिन है। तालिबान ने इस्तांबुल मुज़ाकरात के हक़ाइक़ को तोड़ मडोड़ कर पेश किया। पाकिस्तान ने गुमराहकुन बयान मुस्तरद कर दिया। वज़ारत इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्द की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। अफगान फरीक के दावे पर फौरी तौर पर तहवील की पेशकश की। पाकिस्तान का मौक़िफ़ मुस्तकिल और रिकॉर्ड पर मौजूद है। गलत बयानी काबिल कबूल नहीं। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि अफगान हुकूमत के तर्जुमान के बयान गुमराहकुन और शरअंगेज़ हैं। झूठ बोलने से हक़ाइक़ नहीं बदल सकते। पीटीआई का पंजाब लोकल गवर्नमेंट बिल 2025 को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज करने का फैसला। पीटीआई रहनुमा एजाज शफी के मुताबिक दरख्वास्त पीर को जमा करवाई जाएगी। मौक़िफ़ अपनाया कि बिल की कई शिकें आइन के आर्टिकल 17, 32 और 140A से मुतसादिम हैं। एजाज शफी को गैर जमाती निज़ाम और मल्टी मेंबर यूनियन काउंसिल मॉडल पर तहफ़्फ़ुज़ात। कहा कि इससे सियासी जमातों का किरदार कमज़ोर होगा। यूनियन काउंसिल चेयरमैन के बराह रास्त इंतखाब, बल्दियाती इदारों की 5 साला मुद्दत और वाज़े इंतखाबी शेड्यूल दिया जाए। मेरे तो कोई राब्ते नहीं है। सच्ची बात यह है कि मैं इतना लोगों को जानता नहीं हूँ। जो महमूद मौलवी साहब हैं उनके डेफिनेटली राब्ते हैं और वो अपनी कोशिश उसमें करते हैं। मेरा बार नहीं रहा, तो ये पॉजिटिव शुरुआत है ना। आप देखते हैं कि इसको आगे अगर उन्होंने हमारी मदद की, उन्होंने इसके ऊपर के टेम्परेचर नीचे लाना ज़रूरत है, वो इस पर एग्री करेगी हुकूमत, तो ही आगे बढ़ेंगे ना। वरना तो देखिए हुकूमत के बगैर तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। मेरे इस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ते नहीं, महमूद मौलवी ने इकट्ठा किया। महमूद मौलवी के इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते हैं। फवाद चौधरी के प्रोग्राम बोर्ड रिपोर्ट्स विद बतूल राजपूत के साथ में गुफ्तगू। कहा कि पार्टी और बारी पीटीआई की जानिब से इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते मुनक़ता करने की हिदायत थी, जिससे पार्टी और मुल्क को नुकसान हुआ। गंडापुर भी कह चुके हैं कि अलीमा खान एक खुफिया एजेंसी से राब्ते में थी, तो भी मैंने उस पर यह कहा था कि इसमें कोई बुराई नहीं है।
कराची के अस्पताल में खराजात अदा न करने पर नौमौलूद को फ़रोख्त का इंकशाफ। मलीर पुलिस की कार्रवाई, बच्चा बाजियाब। पुलिस के मुताबिक क्लिनिक को भी सील कर दिया गया। वारदात मेमनगोट के निजी अस्पताल में पेश आई। बच्चे के वालिद की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। मेरी बीवी क्लिनिक पर आई थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा, लेकिन मेरी बीवी ने पैसे ना होने का कहा। डॉक्टर्स ने मशवरा दिया, शम्मा नामी खातून आपके ऑपरेशन का खर्चा उठा लेगी, वो बच्चे पालती हैं। जिस पर मेरी बीवी रजामंद हो गई। बेटा पैदा हुआ तो शम्मा नामी खातून बच्चे को ले गई। मुकदमे का मतलब SIU की ज़ेर हिरासत नौजवान इरफान के कत्ल में अहम पेशरफ्त। FIA ने तहकीकात में 6 एहलकारों को जिम्मेदार करार देकर कस्टोडियल डेथ का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुल्जिम आबिद शाह और आसिफ ज़ेर हिरासत है, जबकि 4 मफरूम मुल्जिमान की तलाश जारी है। रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि एहलकारों की ज़ेर हिरासत शहर इरफान तशद्दुद से हलाक हुआ। साथ हादसा पेश आया तो कुछ लफ्ज़ निकल ही नहीं रहे कि जो आपको हम बताएं। तो गम में अंदर हमारा तो डूबा हुआ है अभी, और जो हमारे साथ ये सीन हुआ है, अल्लाह ताला किसी के साथ ऐसा ना करे। कराची के इलाके सुपर हाईवे बुराक पंप के करीब फायरिंग, बच्चा जाँ बहक, एक शख्स जख्मी। रेस्क्यू काम के मुताबिक मकतूल बच्चा अपने वालिदैन के साथ दादू जा रहा था। सच्चल मोड़ पर अपने वालिदैन के साथ बस के इंतजार में था तो डाकू आन पहुंचे। मकतूल बच्चे के मामू ने लाइसेंस याफ्ता असलहा निकाला। मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। 12 साल हसनैन गोली लगने से मौके पर चल बसा, मामू जख्मी। कराची में डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जांबाग हादसा मलीर कैंट चेक पोस्ट नंबर 6 के करीब पेश आया। रेस्क्यू के मुताबिक जांबाग लाश की जना अस्पताल मुंतकली कर दी गई है। मुतवफ़ी सरकारी एहलकार ड्यूटी पर जा रहा था कि हादसा पेश आया। पुलिस ने डंपर तहवील में ले लिया। सड़कें खोदी हुई हैं, मोटरसाइकिल के धक्के लोगों को मिल रहे हैं, चिंचियों के हवाले हमारी माओ बहनों को कर दिया है। और चालान आप करेंगे दुबई की रेट पर, दिरहम के और डॉलर के रेट पर आप चालान करेंगे। यह सिलसिला नहीं चलेगा, इसकी मुजाहिमत की जाएगी। पीपल्स पार्टी ने कराची की नौकरियों पर कब्जा कर लिया। शहर के नौजवान रोजगार के लिए दरबदर हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज ज़ैमुर रहमान कहते हैं कि शहर की सड़कें बर्बाद हैं, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम तबाह है, तामीराती मंसूबे नामुकम्मल हैं। शहरी भारी रकम के ई चलान भर रहे हैं। सिंध हुकूमत कब्जे और करप्शन से बाज आ जाए, वरना हमने आवाम को कॉल दी तो फिर इनको जाना होगा। गैर मुनसिफाना, जाबराना, हाकिमाना बड़े रहना चाहिए टैक्सों का, टैक्सों पर टैक्स। हम इसे मुस्तरद करते और ये वार्निंग देते, अगर ये टैक्सों पर टैक्स, टैक्सों पर टैक्स, महंगाई, बेरोजगारी, सड़कें सारे तुम बना नहीं रहे।
सिंध हुकूमत कराची में काम नहीं कराती, सिर्फ टैक्स पर टैक्स लगा रही है। ये चलान भी कराची वालों को लूटने का नया हरबा है। रहनुमा MQM फारूक सत्तार कहते हैं कि पहले कराची की सड़कें बनाओ, शहर तबाह हाल है, फाख्ता अंडे दे और कौवा अंडे खा जाए, ये नहीं चलेगा। जुल्म बंद ना हुआ तो 60 लाख मोटरसाइकिल सवारों के साथ शार फैसल पर धरना देंगे। पंजाब में दफ़ा 144 के नफाज में 7 रोज़ की तोसी। महकमे दाखिला पंजाब के मुताबिक सूबे में हर किस्म के एहतजाज, जलसे जुलूस, रैलियों, धरनों और अवामी इज्तिमात पर पाबंदी बरकरार रहेगी। दफ़ा 144 के तहत 4 या ज़ायद अफराद के अवामी मकामात पर जमा होने, असलहे की नुमाइश और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी होगी। पाबंदी का मकसद अमन व अमान का क़याम, इंसानी जानों और अमलाक का तहफ़्फ़ुज़ है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़िज़ाई आलूदगी में खतरनाक हद तक इजाफा। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर आ गया। मौलियाती आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 203 रिकॉर्ड किया गया। स्मोक में इजाफे से सांस, आँखों और गले के अमराज में इजाफा हो सकता है, माहिरीन ने खबरदार कर दिया। पंजाब में स्मोक के बायस तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स, कॉलेज के औकात काट कर दी। तालीमी इदारे सुबह 8:45 से पहले नहीं खुलेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।